नमस्ते। मैं मधु। और आज का मेरा टॉपिक है कि आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ अपने अबंडेंस को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ऑन द ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसे बहुत जगह पे ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जैसे अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और आप आपके हारमोनियस यूनियन के तरफ हीलिंग का जर्नी स्टार्ट करते हो। तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जो भी आपका करंट सोर्स ऑफ इनकम होता है या जो भी आपका इनकम का फ्लो रहता है उसमें डिस्टरबेंसेस आना स्टार्ट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके जर्नी में होगा, बट मेजरली जैसे एनर्जी आपके डार्क नाइट ऑफ सोल में जाते हैं या इफ यू गो इन लो इन द वाइब्रेशन, वो चीज आपको दिक्कत करता है अपने अबंडेंस को भी मैनिफेस्ट करने में। तो जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया या पूरी जो भी आपका कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। राइट, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये एक ऐसा पड़ाव होता है आपके जर्नी में जो आपको एक्चुअली अपने हायर अबंडेंस की तरफ या हायर वाइब्रेशन ऑफ लव की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम का रिलेशन होता है वो लोअर वाइब्रेशन में एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ट्विन फ्लेम का लव एक हाई वाइब्रेशनल, हाई वैल्यू लव है। और उस हाई वैल्यू लाइफस्टाइल को, एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को जब आपको मेंटेन करना रहता है तो उसका फाउंडेशन भी उतना अबंडेंट और उसका फाउंडेशन भी उतना फुल ऑफ लव एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ होता होता है। तो ऐसे देखो कि इस फेज में बहुत सारे जो चीजें आपने बिलीव किया रहेगा आपके रियलिटी में हुआ रहेगा, वो चीजें कहीं ना कहीं खत्म होने को आता है। और आप आपके जो ट्रू सेल्फ है, जो ट्रू अबंडेंस है, आप उसके तरफ जाना स्टार्ट करते हो। सो इन दिस प्रोसेस जो आपको करना है कि जो भी चीज ब्रेक हो रहा है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अंदर से आपका जो फेथ है या आपका जो बिलीफ है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है। तो इस प्रोसेस में आपको सिर्फ इतना करना है कि जो इनर वर्क के थ्रू जो चीजें बाहर टूटते हुए देखते हुए आपको जो डर महसूस होता है अंदर से, उस डर को नेविगेट करने के लिए यूज मिरर एक्सरसाइज, ताकि आप वो जो चीजों को अंदर से महसूस करने के लिए बाहर ढूंढते थे वो चीजों को अभी आप अपने अंदर पहले ढूंढेंगे। आप उसको, जो भी दुनिया आप बाहर से कनेक्ट करते हो वो आप पहले आपके अंदर ढूंढेंगे और वो चीज आपको बाहर लाना है। तो देर इज जस्ट ए चेंज इन द माइंडसेट की जो चीजें हम बाहर करके उससे अच्छा फीलिंग डिराइव करने को कोशिश करते थे, यहाँ भी वो चीज इट हैपेंस द अदर वे अराउंड। गॉड से आप पहले अंदर कनेक्ट करते हैं, गॉड को पहले आप अंदर महसूस करते हैं और ग्राउंड करते हैं, और वो चीज आपका एक्सटर्नल रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। सो ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है जो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका अबंडेंस का डोर ओपन होते जाएगा। और जो भी मैंने ट्विन फ्लेम को हारमोनियस यूनियन एनर्जी में आते हुए देखा है, दे हैव गॉन थ्रू दिस ब्रेक डाउन एंड ब्रेक थ्रू ऑफ अबंडेंस। लेकिन आपका जो फाउंडेशन है वो हमेशा यूनियन है। कभी भी अगर आप प्रायोरिटाइज दे रहे हो कि ओके अबंडेंस पहले मैनिफेस्ट होगा देन आई विल गो इनटू यूनियन, ये भी एक कॉन्सियसनेस होता है जो आपके यूनियन को सेकेंडरी में डाल देता है। तो दैट डज नॉट हेल्प। आपने देखा होगा चाहे जेफिनशिलिया हो, चाहे मैं हूँ, चाहे और जो भी ट्विन फ्लेम्स को आप फॉलो करते हो, कि जो भी आगे बढ़े हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, क्योंकि हमने अपने यूनियन को प्रायोरिटाइज किया, नॉट द मनी। ओके, मनी एंड जो भी फाउंडेशन आप चाहते हो दैट यू कैन हील विथ योर ट्विन फ्लेम। yes you need, you need some support ताकि you can pay the bills, right? कि जो भी हम एक 3D लाइफ में जीते हैं एंड वी हैव नीड्स। so ये सिचुएशन में नहीं है कि कुछ भी नहीं करना है। नो, यू जस्ट सपोर्ट योर सेल्फ एंड दैट सपोर्ट इज ऑल्सो लविंग योर सेल्फ। वो भी एक तरह का सेल्फ लव है कि आपको जो चाहिए आपका नीड फुलफिल हो रहा है। क्योंकि एक नीडी एनर्जी में भी आप ट्विन फ्लेम के हार्मोनियस यूनियन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। सो योर नीड नीड्स टू बी मेट। बट उसके ऊपर जो होता है ना कि बहुत ज्यादा नीडी एनर्जी हमको ग्रैब कर ला कि सब कुछ चाहिए देन यूनियन देन रिलेशनशिप। नो, फॉर द फाउंडेशन इट्स ओके। देन व्हाट यू नीड इज लव, लॉर्ड ऑफ अनकंडीशनल लव, abundant of love, self love, love for your twin flame, self compassion, love for your twin flame, compassion for your twin flame। क्योंकि वो जर्नी में जो भी सोल लेवल के डीप
ऊन से, जो भी इमोशनल ब्लॉक्स है, वो सब कुछ आएगा आपके सामने हील होने के लिए। और जैसे जैसे आप वो उसको हील करेंगे, वो आप आपके जर्नी में आपको आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देगा, और जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। और जितना आप लव में आगे बढ़ोगे, जितना लव को अपने अंदर फील करोगे, देन आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी आपको दिखने लगेंगे। देन यू स्टार्ट टू रियलाइज कि जितना लव आप खुद को और अपने ट्विन फ्लेम में रख रहे हो, उतना लव आपका आपके रियलिटी में वो दिखता होगा। यू कैन सी के अभी जैसे मेरा घर इज गोइंग थ्रू ए रेनोवेशन, राइट? कि जैसे जैसे हम अपना इनर वर्क, इनर ब्लॉक हील कर रहे हैं, गॉड इज गिविंग अस दैट सपोर्ट, ताकि हम एक दूसरे के, बिकॉज हमारा रिलेशन, हम अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन इज ब्रेकिंग ए लॉट ऑफ कॉन्सियसनेस ब्लॉक। तो फिर वी डोंट गेट दैट फ्रॉम सोसाइटी, जो सोसाइटी में नॉर्मली लोगों को मिल जाता है, वो हमें नहीं मिलता है। सो वी डू एवरीथिंग फ्रॉम आवर इनर रिसोर्सेस, राइट? जो भी हमारे इनर रिसोर्सेस है, दैट्स ऑल वी हैव, और हम उसी को ही चैनल करते हैं एक्सटर्नली मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड थ्रू दैट प्रोसेस वी सी a lot of reality transforming, our living situation is improving. And we love our external reality, but we prioritize the love in our soul, love for God from both of us. So that's where your abundance is. Love for your twin flame, love for your union. Thank you.